Las señales acústicas deben ser las señales सिग्नल जो हैं acústica हरन वगैरह जो आवाज़ वाले सिग्नल होते हैं। las señales acústicas deben ser वो किस तरह के होने चाहिए, जो हरन होता है वो किस तरह का होता है। de cualquier sonido किसी भी किस्म की जो आवाज़ है उसे आप जो है señal acústica कहेंगे। तो ये चीज़ गलत है, किसी भी किस्म की आवाज़ जो है वो señal acústica नहीं होगा। दूसरे में लिखता है de sonido muy agudo, वो आवाज़ जो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली हो। अगूदो कहते हैं इतनी शिद्दत से आवाज़ जो आपके कानों को जो है वो डैमेज करे, उसे कहते हैं मुई आगूदो, यानी कि बहुत शिद्दत से जो आवाज़ है वो होगी। तो ये भी हॉर्न की आवाज़ बहुत शिद्दत वाली भी नहीं होती कि जिससे आपके जो है वो कानों को हर्ज हो। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है दे सुनीदो नो estridente, यहाँ पर estridente का भी मैंने शिद्दत की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो estridente, यानी कि बहुत शिद्दत की आवाज़ नहीं होगी जो आपके कानों को ख़राब करे। तो ये होगी señales acústica जो हॉर्न की आवाज़ है। de sonido no estridente, कि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं होगी। बेशक वो ऊंची आवाज़ होती है लेकिन इतनी शिद्दत की नहीं होती कि आपके कानों को वो जो है वो ख़राब करे। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा नो estridente, बहुत शिद्दत वाली जो है वो नहीं होगी, वो आवाज़ जो है señal de acústica होगी। en las autovías, जो ऑटोवियाज़ हैं से परमिटे सर्कुलर, वहाँ पर इजाज़त है चलने की। तो ऑटोविया पर जो है गाड़ियाँ नॉर्मल जो है व्हीकल्स जो जा सकती हैं, जिनकी स्पीड जो है 60 से ऊपर होती है, 60 से नीचे वाली जिनकी स्पीड होती है वो नहीं जा सकती। और इसके अलावा बिसिक्लेता भी ऑटोविया में दाखिल हो सकता है, लेकिन आर्सन पर वो चल सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उसका ड्राइवर है, यानी कि बिसिक्लेता साइकिल को चलाने वाला है, उसकी उम्र जो है वो 14 साल से बड़ी हो, यानी कि 14 साल से बड़ा उसमें जो है दाखिल हो सकता है ऑटोविया में, और आर्सन पर साइकिल चला सकता है अगर वहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है जो कि मना कर रहा हो दाखिल होने से। तो इसमें पहला जवाब है आपियातोनेस के जो पैदल चलने वाले हैं वो दाखिल हो सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ऑटोविया में पैदल चलने वाले दाखिल नहीं हो सकते। दूसरे में लिखता है आ व्हीकुलोस दे ट्रैक्शन एनिमल, ट्रैक्शन एनिमल होता है टांगा वगैरह जिसके साथ जो है एक जानवर बांधा होता है और उसे खींच के ले जा रहा होता है। तो वहाँ वो भी दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि जो है उनकी स्पीड इतनी नहीं होती। तो यहाँ पर व्हीकुलस de tracción animal भी नहीं दाखिल हो सकते। आगे आता है por los arcenes, जो आर्सन है सड़क का किनारा है। आर्सन यहाँ जो किनारा छोटा होता है उसे कहते हैं आर्सन। तो जो आर्सन का किनारा है a conductores de bicicleta, जो साइकिल के ड्राइवर हैं mayor de 14 años, जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, salvo के इसके अलावा कि से प्रोहिबे por señal, यानी कि अगर सिग्नल से मना किया गया है, इसके अलावा नॉर्मली आप चल सकते हैं। अगर सिग्नल से मना किया गया है तो फिर आप वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता मार्का वियालेस, ये जो निशान लगे हुए हैं नीचे रास्ते पर इंडिकान वो बता रहे हैं। तो ये जो निशान हैं क्योंकि पीले कलर के हैं, येलो कलर के हैं, तो इनका मकसद और इनका जो है यहाँ पर पेंट करना, इनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो है ओबरा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर सड़क को वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए वो वक्ती तौर पर पीली लाइनें लगा देती हैं ताकि आप इन्हें फॉलो करें और इनके हिसाब से आप जो है कारिल को चूज़ करें या जाएं। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला जवाब है एस ओना विया दे सर्विसियो, ये एक सर्विस एरिया है या एक रास्ता सर्विस का है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है एस ओना विया दे अटेंसियोन प्रेफरेंटे, कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर जो स्पेशल जो है ध्यान दिया जाता है। स्पेशल ध्यान मतलब पुलिस वाले हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, कैमरे लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं वी एज अटेंसियोन प्रेफरेंटे। तो ये भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ गलत है यहाँ पर। आखिर में लिखता है एस ओना जोना कि इस्ता इन ओबरा, ये कैसा जोन है, ये कैसा एरिया है जहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पर रोड पर काम हो रहा है, तो इसलिए मार्का वियालेस जो है वो येलो कलर के हैं, पीले कलर के हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इंडी का
इंडिकेट कर रहा है, फिन दे किस चीज़ का ख़ात्मा, तो ये तमाम सिग्नल का ख़ात्मा जो है वो करता है। अगर इस तरह का वाइट हो इसके अंदर दरमियान में, तो इसका मतलब होता है कि ये तमाम जो सिग्नल आपको पीछे, जैसा कि स्पीड आपको हो सकता है मना की गई हो, ओवरटेक मना की गई हो, या कुछ भी मना किया गया हो, तो जो पीछे टोटली जितनी भी चीज़ें आपको मना की गई थी वो आगे जाके ख़त्म हो रही हैं। यानी अब आपको आज़ादी है। अगर पीछे ओवरटेक मना की गई थी तो अब आपको आज़ादी है, आपको ओवरटेक की आप कर सकते हैं। अगर पीछे कोई स्पीड लिमिट दी गई तो यहाँ पर आपको आज़ादी है। अगर कोई किसी एक सिग्नल के ऊपर इस तरह की लाइनें आती हैं, यानी कि ये 60 की, तो फिर सिर्फ उस चीज़ की आपको आज़ादी है। यानी कि तमाम सिग्नल जो आपको पीछे मना कर रहे थे वो नहीं, सिर्फ उस चीज़ की। जैसा कि यहाँ पर स्पीड की आपको जो है वो ख़त्म कर रहा है प्रोविज़न, तो यहाँ पर अदलंतार की प्रोविज़न ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह ये जो अगर वाइट होगा तो तमाम जो आपको पीछे मना किया गया था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो है वाइट है और इसमें 3 लाइनें 4 लगी हुई हैं। तो ये तमाम जो पीछे चीज़ें आपको मना की गई थी, ओवरटेक मना की गई थी, स्पीड मना की गई थी, या कोई भी चीज़ें जो आपको मना की गई थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, उनका मना होना अब आप वो कर सकते हैं। तो इसमें इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है कि ये आपको वो चीज़ें जो है वो ख़त्म कर रहा है जो आपको मना की गई थी, लेकिन कानून रोड का और वो वही रहेगा। अगर 120 स्पीड है या 100 स्पीड है तो वो वही रहेगी उस रोड के हिसाब से, तो वो तब्दील नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला जो जवाब है, todos los provisiones, जो तमाम चीज़ें आपको मना की गई थी, इंडिकादास इंडिकेट करते हुए por anteriores señales, जो पीछे सिग्नल आए थे। यानी कि पीछे सिग्नल पर जो आपको चीज़ें मना की गई थी वो यहाँ पर अब उनका ख़ात्मा होता है, आप उनसे अब आज़ादी है आपको। दूसरे में लिखता है लिमिटाción de velocidad, जो स्पीड है यहाँ पर उसकी लिमिट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ये स्पीड का इसके अंदर कुछ भी लोगो नहीं बना हुआ। नीचे लिखता है ला प्रोविसिón de adelantar, ये ओवरटेक की चीज़ जो है वो मना कर रही है। तो इन चीज़ों के लिए उस तरह का सिग्नल होना भी ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ पर ये जो है ओवरटेक मना कर रहा है और यहाँ पर स्पीड मना कर रहा है। तो वो अगर वो वाइट होगा तो उसका मतलब है ये तमाम चीज़ें, तो लो provisiones indicadas por anteriores señales, जो पिछले सिग्नल से आपको मना की गई थी। उन व्हीकुलो, एक जो गाड़ी है दे मोटर वाली के सिरकुला दे नोचे, रात को चल रही है, पर उना त्रावेसिया, एक त्रावेसिया पर। त्रावेसिया कहते हैं वो सड़क जो शहर के अंदर दाखिल हो रही है या शहर से निकल रही है या शहर को क्रॉस कर रही है, जो मेन सड़क होती है, तो उसे कहते हैं त्रावेसिया। सुफिशियंटेमेंटे इल्लुमिनादा, वो काफ़ी तौर पर रोशन है, यानी कि वो रास्ता रोशन है। वहाँ पर एक गाड़ी चल रही है रात को, तो उसे कुछ करना होगा, तो जी हाँ, उसे लाइटें जलाकर जाना होगा कोर्टवालकन से। इसमें पहला जवाब है únicamente debe utilizar el alumbrado de posición, सिर्फ जो है उसे इस्तेमाल करना होगी लाइट जो है पार्किंग लाइट, सिर्फ उसे इस्तेमाल करना होगी। तो पार्किंग लाइट सिर्फ पार्किंग के लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे गाड़ी जब आप रोकेंगे तो उस वक्त, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है नो इस नेसेसारियो, इसकी ज़रूरत नहीं है कि उतीली से नहीं अलुम्ब्रादो, किसी भी जो है लाइट के इस्तेमाल करने की। तो ये कह रहा है कि किसी भी लाइट के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रास्ता रोशन है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, आपको वहाँ पर ज़रूरी होता है लाइट का जलाना। और कोर्तो अल्कान देवे उतिलिसार अलुम्ब्रादो दे कोर्तो अल्कान से, आपको जो कोर्तो अल्कान से नॉर्मल लाइटें हैं वो जलाकर जाना होगी। ई एल दे पोसिशन और पोसिशन, तो पोसिशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है जब आप जो है वो कोर्तो अल्कान से जलाते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें आपको जला के लेके जानी होगी कोर्तो अल्कान से ही पोसिशन, तो ये इसमें जवाब इसका दुरुस्त होगा। लोस टूरिज्मोस, जो कार वाले हैं, के आरास्त्रन, वो खींच रहे हैं उन रिमोल के एक ट्राली को, लिखेरो, छोटी को। लिखेरो होती है जो 750 किलोग्राम से छोटी है। तो ये एक कार वाला एक रिमोल्के को खींच रहा है, छोटे रिमोल्के को खींच रहा है। एस्तन ओब्लिगादोज, इन्हें ज़रूरी है आयेवार, लेके जाना, इंट्रेसूस एक्सेसोरियोस, जो उनकी एक्सेसरी है उनके साथ, एन निकीपो ओमोलोगादो de एक्सटेंसियोन de इंसेंडियोस, कि उन्हें वहाँ पर सिलेंडर लेके जाना, ये जो आग बुझाने वाला होता है छोटा, लेके जाना उन्हें ज़रूरी है उनकी एक्सेसरीज़ में। तो जी हाँ, अगर एक कार जो है वो खींच रही है रिमोल्के को, अगर सिर्फ कार का जिक्र होगा, सोलो टूरिज्मो लिखा होगा, तो उस वक़्त उसे ज़रूरी नहीं होगा ये छोटा सिलेंडर आग बुझाने वाला लेके जाना। तो जब वो रिमोल्के
लेके जा रही है, ट्राली लेके जा रही है, तो उस वक़्त उसे ज़रूरी हो जाता है इसका लेके जाना। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं जो है वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है इस तान ओब्लिगादो ये ज़रूरी है लेके जाना। पहले में लिख रहा है नहीं ज़रूरी, नो। दूसरे में लिख रहा है सी, जी ज़रूरी है। तो यही इसका जवाब जो है वो दुरुस्त है कि जी हाँ ये ज़रूरी है। आखिर में लिखता है सोलो क्वांडो सिर्कुलन por las vías interurbanas, सिर्फ उस वक़्त ज़रूरी है जबकि वो शहर से बाहर की सड़कों पर चल रहे होंगे। तो ये चीज़ गलत है, इसे लेके जाना ज़रूरी है जब आप ट्राली को साथ लेके जा रहे हैं। जब सिर्फ टूरिज्मो लिखा होगा, सिर्फ गाड़ी होगी, तो उसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सियेवा आ उन पासाखेरों, अगर आप एक मुसाफिर लेके जा रहे हैं, पासाखेर होता है मुसाफिर जो आपने साथ बिठाया हुआ है, इन ला मोटोसिक्लेता मोटरसाइकिल पर, अल्फ्रेनार ब्रेक लगाते वक्त क्या होगा, ओमेंता एल डेसेकेलिब्रियो के इससे जो है वो आपकी बढ़ जाएगी पेलिग्रो मुतवाज़न की। तो ये जो है डिसिक्लिब्रियो तवाज़न यानी कि आपका बरकरार नहीं रहेगा, आप किसी एक साइड पे जाएंगे या किसी एक साइड पे जाएंगे। तो ये इसका ख़तरा बता रहा है कि जब आप के साथ एक मुसाफिर बैठा होगा, पीछे आपके कोई बैठा होगा, तो उस वक़्त मोटरसाइकिल जो है दाएं या बाएं जो है उल्टेगा, तवाज़न बरकरार नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरे में लिखता है इस मास डिफिसिल, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि से ब्लोके ला रुएदा ट्रासेरा, के जो पीछे वाला टायर है वो ब्लॉक हो। तो इससे जो है वो मुश्किल पेश आती है पिछले टायर को जो ब्लॉक करने में जब आप ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है फ्रेनार, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होगा। आखिर में लिखता है एल पेसो से desplaza hacia la parte trasera, जो पेसो जो वज़न है से desplaza वो चला जाएगा hacia la parte trasera पीछे जानब। तो जब भी आप ब्रेक लगाते हैं वज़न जो है आगे की जानब जाता है, पीछे की जानब नहीं जाता। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इससे क्या होता है, जब कोई साथ में बैठा हो तो उस वक़्त जो टायर का जाम होना है, ब्रेक लगना होता है, वो देर में लगती है, ब्लॉक जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, डिफिसिल होता है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, मतवाज़न जो है वो बरकरार ही रहता है। एल सेमाफोरो जो यहाँ पर सेमाफोरो है क्वाद्रादो, क्वाद्रादो का मतलब है चौरस। ये जो सेमाफोरो यहाँ पर चौरस है इसके बारे में ज़िक्र कर रहा है। तिने ला फ्लेचा बेर्दे कि इसका जो तीर है वो सब्ज़ है, इंसेंदीदा जल रहा है। ईल सेमाफोरो और जो सेमाफोरो दूसरा है सिरकुलार गोल, यानी कि इसके बारे में ज़िक्र कर रहा है ये जो ऊपर लगा हुआ है। एस्ता रोखो वो सुरख है के देवे असेर, यहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो सेमाफोरो क्वाद्रादो है ये आपको सिर्फ आपकी सड़क बताने के लिए है कि यहाँ पर जो है बस चल सकती है, यहाँ पर आप चल सकते हैं, यहाँ पर आप चल सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं चल सकते। ये सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहा है कि इस सड़क को आप इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कारल रिवर्सिबल है, यहाँ पर अगर वो क्रॉस लगा देते हैं तो उसका मतलब है ट्रैफिक आगे से आएगी, आपको अब इस सड़क में जो है चले जाना चाहिए। तो इसलिए ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आप इस कारिल को, इस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और रही बात स्टॉप की, तो ये अगर ये इस तरह का सेमाफोरो इसके आगे आ जाता है तो वहाँ पर आपको रुकना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सेमाफोरो आपको ज़रूरी कर रहा है रुकना। तो ये जो सेमाफोरो है चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इनका सिर्फ आपको कारिल इंडिकेट करना है कि इस कारिल में आप चल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये रोको है, इसका मतलब है आप इस कारिल में, इस सड़क में नहीं चल सकते, यहाँ पर आप जो है वो चल सकते हैं। तो यही इसमें डिफरेंस है। जब इस तरह का सेमाफोरो आएगा तो फिर आपने उसको, यानी कि अगर रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो आपने जो है जाना है, अगर पीला है तो फिर भी रुकना है, अगर इंटरमिटेंट पीला है तो फिर आपने रास्ता देना है। तो यहाँ पर जो सवाल है इसका तो वो यही है कि देव्यासेर हमें यहाँ पर क्या करना होगा जब इस तरह की सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर हमें जो है इस सेमाफोरो के आगे जाके रुकना होगा। पहला है सर्कुलर सिन देतेनेर में आपको चलते रहना चाहिए बगैर रुके। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि सेमाफोरो ये जो है रेड वाला ये आपको रुकने का कह रहा है। दूसरे जवाब में है detener el vehículo antes del semáforo
आपने रोकना है गाड़ी को antes del semáforo circular। जो गोल निशान है वहाँ पर लाइटें हैं उनके पहले आपने वहाँ पर रुकना है इन रोको जो कि रेड कलर में है। दूसरे में लिखता है detener el vehículo antes del semáforo cuadrado। ये जो चौरस निशान बने हुए हैं यहाँ पर उनसे पहले आपने वहाँ पर रुकना है कौन फ्लेचा बेर्दे जब वो सब्ज कलर का तीर बना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, ये सिर्फ आपको सड़क को बता रहा है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। रुकना आपको सेमाफोरो सर्कुलर इन रोको जब जो सेमाफोरो सर्कुलर है गोल है वो रेड कलर का होगा तो वहाँ पर अपने रुकना है उस क्रॉस करने से पहले। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। लसिंता अब्डोमिनल, सिंता कहते हैं बेल्ट को, अब्डोमिनल अब्डोमिनल होता है पेट वाला। तो पेट वाला बेल्ट जो है अक्सर लोग इसे समझते हैं कि ये पेट पर बांधा जाता है पेट वाला बेल्ट। तो पेट वाला बेल्ट पेट पर नहीं बांधा जाता, पेट के नीचे बांधा जाता है। अगर आप इसे पेट पर बांधेंगे पेट के ऊपर बांधेंगे तो जब एक्सीडेंट होगा तो आपके पेट में चोटें आ सकती हैं। एक्सीडेंट ख़तरनाक होता है, आप आगे जाएंगे और वो बेल्ट जो है आपके पेट के अंदर चला जाएगा और इससे ज़ख़म आ सकते हैं, आपके पेट में ख़राबी आ सकती है, तो ये ख़तरे का बायस बन सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर सिंता अब्डोमिनल, सिंता अब्डोमिनल कहते किसे हैं? सिंता अब्डोमिनल ये जो नीचे आपने बांधना है कमर के ऊपर पेट के नीचे, इसे अब्डोमिनल कहते हैं। ये टोटल बेल्ट है, इसका नीचे वाला हिस्सा इसको सिंता अब्डोमिनल कहेंगे। तो यहाँ पर क्यों लोग अक्सर देखते हैं कि सिब्दा अब्डोमिनल का जिक्र हो रहा है पेट वाला तो वो पेट के ऊपर बांधना है, तो पेट के ऊपर नहीं, हमेशा पेट के नीचे बांधना है कमर की हड्डी के ऊपर। दिल सेंट्रोन de seguridad सीट बेल्ट का जो है देवे कोलोकार से आपको कहाँ पर बांधना है। तो इसमें यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसे कहाँ पर बांधना है। इसमें पहला लिख रहा है सोब्रे एल वोएसो, हड्डी के ऊपर, देला कादेरा, कादेरा होता है कमर की जो हड्डी है नीचे, उसके ऊपर आपने इसे बांधना है। तो यहाँ तक सवाल इसका जो जवाब है इसका ठीक है। आगे लिखता है ओ या सोब्रे एल अब्डोमिनल, या इसे आपने पेट के ऊपर बांधना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। आगे जो लिख रहा है सोब्रे एल अब्डोमिनल या पेट के ऊपर, जब पेट के ऊपर आप बांधेंगे तो वो खतरे का बायस बनेगा, इससे आपके पेट में चोटें आएंगी। दूसरे में लिखता है सोब्रे एल अब्डोमिनल, पेट के ऊपर बांधना, तो ये चीज़ है ही गलत, उनिकामेंटे सिर्फ, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ये भी यहाँ से इसलिए गलत हुआ है कि आगे उन्होंने ये लिखा है सोब्रे एल अब्डोमिनल। यहाँ पर नीचे लिख रहा है सोब्रे लोस वेसो दे ला कादेरा, कि आपने जो है हड्डी कमर की है उस पर बांधना है इसे। तो सिंप्रे por debajo del abdominal, हमेशा पेट के नीचे, तो हमेशा आपने इसे जो है एक तो ये कमर की हड्डी पर बांधना है नीचे, और उसके अलावा आपने हमेशा जो है इसे बाखो दिल अब्डोमिनल पेट के नीचे रखना है, पेट के नीचे बांधना है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल resultado de las pruebas, जो रिजल्ट है टेस्ट का del colmenia शराब के, इस पॉजिटिवो वो पॉजिटिव आ गया है। एल agente, जो पुलिस वाला है, podrá inmovilizar el vehículo, वो गाड़ी को रोक सकता है। आनो सेर, अगर नहीं है, अगर क्या नहीं है तो वो गाड़ी को रोक सकता है, अगर दूसरा कोई ड्राइवर जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है उस गाड़ी में, यानी कि अगर एक ने शराब पी रखी है और दूसरा ड्राइवर भी उसमें मौजूद है तो वो उस वक़्त उस ड्राइवर को वहाँ पर तब्दील कर देंगे दूसरा जिसने नहीं पी रखी। अगर वो ड्राइवर वहाँ पर मौजूद एक और ड्राइवर नहीं होगा उस गाड़ी में तो उस गाड़ी को वो रोक सकते हैं, वहीं पर ही रख सकते हैं। तो यही इनका कहने का मकसद है कि यहाँ पर कह रहे हैं resultado de pruebas al colmenia es positivo, a la gente podrá inmovilizar el vehículo, जो पुलिस वाला है यहाँ पर गाड़ी को रोक सकता है। आनो सेर, अगर नहीं है, क्या नहीं है, कि el conductor haga efectiva, अगर जो ड्राइवर है वो नहीं करता इफेक्टिव इन एक्टो दे sanción, जो उसे जुर्माना किया जाता है, इकनॉमी का इम्पोस्टा, जो उसे जुर्माना किया जाता है, अगर वो ड्राइवर उसे मौसर तरीके से नहीं अदा करता तो उसकी गाड़ी को रोक लिया जाएगा। तो ये चीज़ रोकने की वजह नहीं बनेगी, जुर्माना तो उसमें जो है बाद में भी पे कर सकता है। तो उसमें लिखता है कि इन वहीकुलो विajen niños, अगर उसमें जो है बच्चे सफ़र नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर है आनो शेर, अगर नहीं कर रहे, कि वहीकुलो विajen niños, बच्चे सफ़र नहीं कर रहे, ओ आंसियानोस, जो बुज़ुर्ग हैं बड़े हैं, वो अगर उसमें सफ़र नहीं कर रहे तो उसे वो रोक सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है कि पुeda hacerse cargo
दे सु कंडक्शन कि उसकी ड्राइविंग की जो है वो ज़िम्मेदारी लेगा, कौन लेगा? ओतरा persona, कोई और बंदा, debidamente habilitada, अगर ठीक तरह से मुकम्मल तौर पर काबिल है। तो अगर वो उसकी जो है जगह आ जाता है तो फिर उस गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। अगर नहीं आएगा, आ नो सेर, अगर नहीं होगा कोई और बंदा उसको उसके मुतबादल उस ड्राइविंग करने वाला, तो उस वक़्त उस गाड़ी को रोक लिया जाएगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, आ नो सेर के pueda hacerse cargo su conducción, कि अगर नहीं होगा कोई उसकी ड्राइविंग करने के लिए एक और बंदा जो उसके काबिल हो, तो उस वक़्त गाड़ी को रोक लिया जाएगा। दे नोचे, रात को, कोमो से देवे सिनालिसार, किस तरह आपने जो है वो इंडिकेट करना है दला कारगा सामान को कि सोबरे साले पोर देलांते, जो आगे की जानब निकला हुआ है, ई पोर देत्रास, और जो पीछे की जानब निकला हुआ है। तो रात के वक्त जो सामान आप लेके जा रहे हैं, अगर वो आगे या पीछे निकलता है, जिस तरह के यहाँ पर पीछे निकला हुआ है, तो यहाँ पर आपने एक तो ये पैनल लगाना है जिसमें ये रेड और वाइट जो है पट्टियाँ बनी हुई हैं, और उसके अलावा आपने, क्योंकि रात है तो फिर आपको एक लाइट रेड कलर की पीछे की जानब लगानी होगी, और अगर सामान आगे की जानब भी निकल रहा है तो आगे आपको एक कलर वाइट की जो है लाइट लगानी होगी। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले में है solamente con el panel de franjas oblicuas rojas, आपने सिर्फ जो है वो पैनल लगाना है जिसमें वो लाइनें बनी है रोखा ब्लांका, वाइट और रेड कलर की। तो सिर्फ वो आपने ये नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है दे नोचे, रात को आपने उसके साथ लाइट भी लगानी है। दूसरे में लिखता है कौन ऊना लूज ब्लांका पोर देलांते, एक सफ़ेद जो कलर की लाइट है आपने उसके सामने लगानी है, यानी कि आगे की जानब जो सामान निकला हुआ है उस पर। ऊना लूज रोखा पोर देत्रास, और एक रेड कलर की लाइट आपने पीछे की जानब लगानी है जहाँ पर आपका सामान निकला हुआ है। ई एन एल पानल दे फ्रांखाज ओब्लिकुआ रोखाज y ब्लांकाज, और साथ में आपने वो पैनल भी लगाना है जो कारगा sobre साले वाला होता है। तो वो आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है con un cata di potrico blanco por delante y uno rojo por detrás, con una कातादियो प्रोतिको होता है जिस तरह के आप वो जैकेट पहनते हैं जो लाइट पड़ने से रोशन हो जाती है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। ब्लांको जो सफ़ेद कलर किया है, और पोर दे देलांते उन रोखो, और सामने जो है वो आपने एक रेड कलर की लगानी है। ओ दिलांते ओ उनो रोखो पोर देत्रास, और बैक जो है आपने वो रेड कलर की लगानी है, यानी कि जो रोशनी पड़ने से रोशन हो। तो ये चीज़ गलत है, आपने वहाँ पर लाइट लगानी है। तो यहाँ पर ये चीज़ ही ज़रूरी है, एक तो आपने लाइट लगानी है रेड कलर की पीछे और वाइट कलर की आगे, और दूसरा आपने वो पैनल लगाना है जिसमें सफ़ेद और जो है रेड कलर की पट्टियाँ, इस तरह का पैनल। तो ये इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो इसीलिए ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। कोमो नॉर्मा जनरल, नॉर्मल कानून के मुताबिक इस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है अदेलांतार ओवरटेक करना इन लोस पासोज आ निवेles, पासो निवल कहते हैं रेल पटरी को जहाँ से रेल जो है ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर आपको इजाज़त नहीं होती ओवरटेक करने की। तो इसका जवाब होगा नो, हमें इजाज़त नहीं है। दूसरे में लिख रहा है सी, इस चीज़ की इजाज़त है cuando se haga una velocidad que permita detener, कि जब आप एक ऐसी स्पीड के साथ ओवरटेक करेंगे जिसके साथ आप रुक भी सकें, इन व्हीकलों आ tiempo, एक टाइम में गाड़ी को आप रोक सकें। तो ये चीज़ गलत है, वहाँ पर आपको इजाज़त नहीं है, सी नहीं होगा, इसका नो जवाब होगा। esta carretera, ये जो सड़क है, tiene más de 6 metros de ancho, ये 6 मीटर से चौड़ी है। es correcto, ये ठीक है। सर्कुलर चलना, por encima, उसके ऊपर, de las líneas, लाइनों के ऊपर, que separan los carriles, जो सड़क को तकसीम कर रही हैं या कि जो सड़क को अलहदा-अलहदा कर रही है, यानी कि इस दरमियान वाली लीनिया पर चलना। तो ये ठीक होगा, तो ये ठीक नहीं होगा, जबकि आपको बता रहा है कि सड़क का जो चौड़ाई है वो 6 मीटर से ज़्यादा है। मास दे 6 मीटरों दे आंचो, तो उस वक़्त आपने अपनी कारल में ही चलना है। तो इसमें पहला जवाब है नो, आप नहीं चल सकते, porque debe circular dentro de mi carril, आपको अपनी सड़क पर ही चलना होगा। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ आप चल सकते हैं, porque hay dos carriles, क्योंकि यहाँ पर दो सड़कें मौजूद हैं तो आप उसके दरमियान भी चल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, दरमियान में चलना। आखिर में लिखता है सी, cuando no vienen vehículos en sentido
कॉन्ट्रारियो, जब मुखालिफ सिमत से जब आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी तो उस वक़्त आप उस पर चल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप नहीं चल सकते, आपको अपनी सड़क पर चलना होगा। इन्होंने परादा, एक जो परादा है दे autobús, जहाँ पर बस रुकती है, सिग्नलिज़ादा, वहाँ पर सिग्नल उसका लगा हुआ है रुकने का। que está prohibido, वहाँ पर क्या चीज़ जो है वो मना की गई है, तो वहाँ पर पार्किंग करना मना की गई है। एस्ताशनर, पार्किंग करना। आगे लिखता है सर्कुलर सोब्रे एरिया, उसके ऊपर चलना आपको मना किया गया, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है अदलंतर सिरका दे, या तो उसके नज़दीक आपने ओवरटेक करना आपको मना किया गया, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। वहाँ पर आपको पार्किंग मना होती है कि उस जगह पर आप पार्किंग ना करें जहाँ पर बस ने आके रुकना है। आखिर में है एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये किस चीज़ को मना कर रहा है, तो जिसमें ये एक लाइन लगी होती है रेड कलर की और इसमें ब्लू बैकग्राउंड है, तो इसका मकसद होता है कि यहाँ पर आपको पार्किंग करना जो है वो मना है। ये जो चीज़ है ना जिसमें क्रॉस लगा हुआ है, एक और लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको पार्किंग भी मना है और परादा भी मना है, यानी कि 2 मिनट के लिए रुकना भी मना है। तो ये जिसमें एक लाइन लगी हुई है ये सिर्फ पार्किंग मना करती है। इसमें अगर आप देखें गौर करें तो एक आई लिखा हुआ है, यानी कि एक लिखा हुआ है, तो ये जो है वो यहाँ पर इम पारस दिया जो होते हैं, ताक दिन जो होते हैं 1, 3, 5 वगैरह, तो उन दिनों में आप वहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। तो जिसमें ये 2 लाइनें लगी हुई हैं वो दिया पारस में आप जो है वहाँ पर पार्किंग नहीं कर सके। इसी तरह ये जो है 1 तारीख से 15 तारीख तक आप पार्किंग नहीं कर सकते, तो इसमें ये डेटें लिखी हुई हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिर्फ आपको पार्किंग मना कर रहा है। तो इसमें पहला जो है prohíbe el estacionamiento en lado de la calzada en que está situada la señal। prohíbe मना कर रहा है estacionamiento, पार्किंग करना, en el lado, उस साइड पर, de la calzada, सड़क के, इन के está situado, जहाँ पर ये लगा हुआ है la señal, सिग्नल। तो जहाँ पर ये जिस साइड पर सिग्नल लगा होगा तो उस साइड पर आपको पार्किंग करना मना की गई होगी। तो दूसरे में लिखता है prohíbe el estacionamiento los días pares। तो दिया पारस में जो प्रोहिबे होगी उसका निशान इस तरह होगा जिसमें 2 जो है वो लाइनें लगी हुई होंगी, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है प्रोहिबे ला प्रादा y el estacionamiento, ये यहाँ पर रुकना और estacionamiento दोनों मना कर रहा है, तो उसके लिए ये सिग्नल होगा जिसमें 2 लाइनें जो है इसमें क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो प्रोहिबे estacionamiento en el lado, उस साइड पर जहाँ पर ये सिग्नल लगा होगा। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी किस्म का अगर आपके जहन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह निगहबान।